भोजपुरी की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की स्वर कोकिला ने 5 नवंबर को अंतिम सांस ली है, लेकिन उनकी आवाज़ अमर है। छठ पर उनके ही गीत विश्व के कोने कोने में सुनाई देते हैं और हमेशा रहेंगे। शारदा सिन्हा भोजपुरी या कहीं हिंदी की एक लोकप्रिय गायिका है। उन्होंने संघर्षों और मुश्किलों को गले लगाकर सफलता की बुलंदियों को छुआ है। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के किस्सों के बारे में जो उन्हें हमेशा यादगार बनाएंगे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। गांव हुलास, राघोपुर, सुपौल जिला, जो कि बिहार का एक बहुत छोटा पिछड़ा क्षेत्र है। शारदा सिन्हा ने बचपन से ही गाना शुरू कर दिया था। एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार के होने के कारण उनके परिवार ने हमेशा उनके संगीत के करियर को सपोर्ट किया है, लेकिन बताते हैं कि शादी के बाद उनके ससुराल वाले उनके गाने के खिलाफ थे और चाहते थे कि वे परिवार पर ध्यान दें। हालांकि उनके पति बृज किशोर शर्मा ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैथिली लोकगीत गाकर की थी। 2018 में उन्होंने द हिंदू में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, मेरी सास ने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया। बाद में जब बाहर के लोगों ने उन्हें बताया कि मैं अच्छा गा रही हूँ तो उन्होंने मुझे अपनाया। मैंने लोकगीतों को आंगन से बाहर निकाला। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, बस वही किया जो मुझे सही लगा। इसके बाद 1989 में आई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का सुपरहिट गाना कहे तो से सजना शारदा सिन्हा ने गाया था। ये गाना बॉलीवुड रोमांस का प्रतीक बन गया और आज भी काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। लेकिन शायद आप लोगों को पता ना हो कि इस गाने के लिए शारदा को सिर्फ 76 रुपये मिले थे, जबकि बाकी गायक लाखों में चार्ज कर रहे थे। लेकिन इस गाने के बाद उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा और वे जल्द ही एक गाने के लिए 20 से 30 लाख रुपए कमाने लगे। हम आपके है कौन तथा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में इनके द्वारा गाए गीत काफ़ी फेमस हुए। शारदा के दुल्हन प्रीतिया मेहंदी जैसे कैसेट काफ़ी बिके हैं। बिहार एवं यहाँ के बाहर दुर्गा पूजा, विवाह समारोह या अन्य संगीत समारोह में शारदा सिन्हा द्वारा गाए गीत अक्सर सुनाई देते हैं। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार एवं यहाँ से बाहर दुर्गा पूजा, विवाह समारोह या अन्य संगीत समारोह में शारदा सिन्हा द्वारा गाए गीत अक्सर सुनाई देते हैं। लोकगीतों के लिए इन्हें बिहार कोकिला, पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। शारदा सिन्हा की बेटी अंशुमन सिन्हा ने हाल ही में बताया कि उनकी मां अपने पति बृज किशोर के निधन के बाद से ही बीमार थी। बृज किशोर का निधन इसी साल 22 सितंबर को हुआ था और शारदा सिन्हा उनके बिना ज़्यादा समय तक जी ही नहीं पाई। अंशुमन ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां चाहती थी कि उनके पति के बाद वे इस दुनिया को अलविदा कहें और अंतिम यात्रा भी उसी स्थान से हो जहां उनके पति की हुई थी। इसलिए शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना के गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शारदा सिन्हा ने संगीत में PhD की थी और सिर्फ गायक ही नहीं थी बल्कि एक शिक्षिका भी थी। उन्होंने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में संगीत पढ़ाया। भारत सरकार ने उन्हें सांस्कृतिक राजदूत बनाया, जिसके तहत उन्होंने जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड जैसे देशों में अपनी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने आकाशवाणी के साथ भी काम किया और टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में प्रसिद्धि हुई। हालांकि शारदा सिन्हा ने कई शैलियों में गाया, लेकिन छठ पूजा के गीतों में उनकी पहचान एक अनोखे अंदाज में उभर के आई है। उन्होंने छठ पूजा के लिए कई प्रसिद्ध गाने गाए, जैसे छठी मैया आई न दुअरिया, हो दीननाथ, पटना के घाटे पर और केलवा के पात पर। हर साल छठ पर्व के समय शारदा सिन्हा का एक नया गाना लोगों के बीच आने लगा और इस साल भी उन्होंने दिल्ली एम्स में अपनी बीमारी से जूझते हुए दुखवा मिठाई छठी मैया गाना रिलीज किया। उन्होंने हमेशा कहा, मैं यूं ही शारदा नहीं कहलाती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। विश्व का ऐसा कोई भी कोना है ही नहीं जहाँ शारदा सिन्हा के स्वर ना पहुंचे हो। खास तौर पर वह देश जहाँ भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं, वहाँ के प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन शारदा सिन्हा जी के स्वर से ही पूरे होते। कल से छठ की शुरुआत हो रही है। ये संयोग ही है कि छठ के साए में ही शारदा जी ने अंतिम सांस ली है।